चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको? ऑडिबल है सबको वॉइस? चलो, आज हम लोग, मैंने कल स्टोकियोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। अब आज हम लोग स्टोकियोमेट्री में एक लेवल ऊपर उठेंगे। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यूज होता है बहुत। एक लेवल ऊपर उठेंगे हम लोग स्टोकियोमेट्री में ही और पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, चलो, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। मेरी बात को ध्यान से सुनना। डार्क कर दूं इसको कि लाइट रहने दूं? डार्क बैकग्राउंड कर दूं क्या कि लाइट रहने दूं? डार्क कर देता हूं, डार्क अच्छा लगता है। चलो, स्टोकियोमेट्री में एक स्टेप आगे चलेंगे हम लोग। कंसेप्ट ऑफ ध्यान से सुनना बात को। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट in stoichiometry. Concept of limiting reagent in stoichiometry. चलो, हेडिंग लिखी। अब देखो जरा, अभी तक हम लोग जितना भी स्टोइकियोमेट्री में काम कर रहे थे, हमने सिर्फ एक केस लिया था, सिंपल केस लिया था, जहां पे रिएक्टेंस जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में गिवन है। ध्यान से सुनना, सारी बातों को ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोग जो स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे थे, एक ही केस की बात कर रहे थे, जहां पे रिएक्टेंस जो है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में गिवन है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंस, द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट व्हेन इट इज गिवन इन द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। उस केस में हमने देखा था, और हमने उस केस में क्या देखा था? हमने उस केस में ये देखा था कि सारे रिएक्टेंट्स एक साथ कंज्यूम होते हैं, एक साथ पूरे खत्म होते हैं, एक साथ शुरू होते हैं कंज्यूम होना, और जब रिएक्शन एंड होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन सारे रिएक्टेंट्स एक साथ पूरे पूरे कंज्यूम हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सभी रिएक्टेंट्स कितने बचते हैं? 0 बचते हैं। ये देखा हमने, यस नॉट राइट? ये देखा ना हमने, ये बात समझे क्या? राइट। बट ऐसा यार जरूरी थोड़ी है कि हर बार, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार तुमको रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में दिया हो। ऐसा जरूरी है क्या? तुम खुद सोचो, ऐसा जरूरी है क्या? जब तुमको हर बार स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में दिए हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, दिस इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। यस, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट्स दिए रहते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में नहीं होता है। यस, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? इस तरह के केसेस में, किस तरह के केसेस में? जहां पर स्टार्टिंग अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द रेशियो ऑफ दैट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनमें से कोई एक रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। अगर रिएक्टेंट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के रेशियो में नहीं दिए गए, अगर स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है? कोई एक रिएक्टेंट कुछ टाइम बाद जाकर के पूरा खत्म हो जाता है। वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड अप कंप्लीटली, and if one of the reactant gets consumed up completely, इसका मतलब क्या? उस एक रिएक्टेंट के खत्म होने की वजह से रिएक्शन पूरा खत्म। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मान लो 4 रिएक्टेंट है, 4 रिएक्टेंट है, मान लो एक रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया, तो रिएक्शन वही बंद हो जाएगा ना यार, रिएक्शन वही बंद हो जाएगा ना। तुम ऐसा सोचो, अगर 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 तुम्हारे घर पे भाजी बन रही है, सब्जी बन रही है,
तो भाजी बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, तुमको भाजी चाहिए, है कि नहीं, तुमको ऑयल चाहिए, तुमको गैस चाहिए, कि तुमको नमक चाहिए, है कि नहीं, तुमको मसाला चाहिए, कह रही ना, जीरा चाहिए, और तरह तरह की चीजें चाहिए। यस, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है भाजी बनाने के लिए, भाजी बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स भाजी, गैस, तेल, ऑयल, ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यस नॉट, राइट। तो अब सोचो, अगर ऑयल खत्म हो गया तो भाजी बनेगी क्या, नहीं बनेगी। गैस खत्म हो गई तो भाजी बनेगी क्या, नहीं बनेगी। भाजी खत्म हो गई तो गैस और ऑयल का करोगे क्या, यस नॉट, राइट। तो इन तीनों में से भाजी, ऑयल और गैस, इन तीनों में से कोई एक चीज खत्म हो जाएगा अगर, तो भाजी बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, ऑब्वियस ना यार। यस, तो उसी तरह से, अगर उसी तरह से ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में the starting amounts of reactants are not present in the ratio of their stoichiometric coefficients, ऐसे केसेस में कोई एक रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और वो जो रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाता है उसके खत्म होने की वजह से, उस रिएक्टेंट के खत्म होने की वजह से रिएक्शन स्टॉप्स। पॉइंट नंबर वन, उस रिएक्टेंट के खत्म होने की वजह से रिएक्शन स्टॉप्स, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म होता है और उसके खत्म होने की वजह से रिएक्शन बंद होता है, ऐसे रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, विच लिमिट्स द प्रोसीडिंग ऑफ अ रिएक्शन, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, समझे क्या। एंड थर्ड, लिमिटिंग रिएजेंट जो है अकेले अपने दम पे स्टोइकियोमेट्री चलाएगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो किसके स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग फॉर्म होंगे, वो लिमिटिंग रिएजेंट के स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग फॉर्म होंगे। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने कहा था, जब रिएक्टेंट्स इन द रेशियो ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं तो दोनों में से कोई भी स्टोइकियोमेट्री चला सकता है, मैंने बताया था, सभी रिएक्टेंट में से कोई भी रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री चला सकता है। यस, बट अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों में से कई रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट पूरा खत्म हो रहा है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही स्टोइकियोमेट्री चलाएगा। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे वो किसके स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग फॉर्म होंगे, वो लिमिटिंग रिएजेंट के स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग फॉर्म होंगे। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, एंड चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब ये हो गया कि जो रिएक्टेंट खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। यस, बाकी जो रिएक्टेंट है वो बचे रहेंगे, उनको बोला जाएगा एक्सेस रिएजेंट। समझे क्या, कह ना, राइट। रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट हो गया, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट हो गया। क्लियर, क्लियर हुआ, बोलो। अभी लिखवाता हूं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाता हूं, एग्जाम्पल के साथ लिखवाऊंगा। क्लियर हुआ क्या, मैंने जो बताया वो समझ में आया क्या, मैंने जो चीज एक्सप्लेन किया, लिखने से पहले एक्सप्लेन किया पूरा, समझ में आया क्या, कोई डाउट है, नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो, इंपॉर्टेंट थिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, when the in a chemical reaction, ऐसे बताएंगे कि in a chemical reaction when the
starting amount of reactant, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में क्या क्या आएगा, मोल्स और वॉल्यूम और प्रेशर। वॉल्यूम एंड प्रेशर किसके लिए आएगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर आएगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर किसके लिए आएगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर आएगा गैस रिएक्टेंट के लिए। मोल तो किसी के लिए भी आ सकता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर आएगा गैस रिएक्टेंट के लिए, मोल तो किसी के लिए भी आ सकता है। यस, when the starting amount of reactant are not in accordance, when the starting amount of reactant are not in accordance to their stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients, then during the reaction, during the reaction, first one of the reactant gets used up completely, one of the reactant gets consumed up, gets consumed completely. Yes, तो एक रिएक्टेंट पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ड्यू टू विच, एक रिएक्टेंट के पूरा कंप्लीट होने की वजह से, कंज्यूम होने की वजह से, ड्यू टू विच रिएक्शन स्टॉप्स, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन बंद हो जाएगा। यस, और उस समय अदर रिएक्टेंट्स are left when reaction stops. बाकी रिएक्टेंट्स थोड़े थोड़े बचे रहते हैं, आर लेफ्ट इन सम अमाउंट व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स। एक रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया, और जब रिएक्शन स्टॉप हुआ तो कुछ बाकी रिएक्टेंट्स कुछ कुछ अमाउंट बचे रहेंगे, आर लेफ्ट इन सम अमाउंट, आर लेफ्ट ओवर in some amounts. Other reactants are left over in some amounts. Yes, getting? Other reactants are left over in some amounts.
लिखो। क्लियर? लिखा? पेज चेंज कर दूं? लिख लिया? पेज चेंज कर दूं क्या? हो गया लिख के सबका? यस, चलो पेज चेंज करता हूं। Therefore, such a reaction, such a reactant which gets consumed completely due to which reaction stops is called a limiting reagent. Reagent मतलब केमिकल, reagent is another name for chemical. समझे क्या? डी पॉइंट नहीं है, पैराग्राफ, 3 पॉइंट लिखने के बाद पैराग्राफ। Such a reactant which gets consumed completely due to which reaction stops is called a limiting reagent. Is called limiting reagent. Yes? Getting? Getting? चलो डी पॉइंट बना दो इसको डी पॉइंट बना दो, इसको डी पॉइंट बना दो, मेक इट एज डी पॉइंट। देन ई पॉइंट, द अमाउंट ऑफ this limiting reagent, this limiting reagent will now govern, ये ऐसे लिखो, the stoichiometry of the reaction, ऐसे लिखो, the stoichiometry of the reaction, that is amount of products formed comma amount of other reactants consumed will be governed by limiting reagent only, will be governed by limiting reagent only, will be governed by limiting reagent only. The stoichiometry of the reaction, that is amount of product formed, amount of other reactants consumed,
will be governed by limiting reagent only. Yes. Point number E. Point number E. Clear? क्लियर हुआ? राइट. एंड पॉइंट नंबर F. Point number F. The other reactants the other reactants which are left unused in some amounts, जिनका कुछ कुछ अमाउंट बच गया है, एक रिएक्टेंट के खत्म होने हो जाने की वजह से पूरा रिएक्शन बंद हो गया, तो एक रिएक्टेंट खत्म हुआ ना, बाकी रिएक्टेंट्स थोड़ी ना खत्म हुए, तो बाकी रिएक्टेंट्स का जब रिएक्शन खत्म हुआ, जब रिएक्शन बंद हुआ, बाकी रिएक्टेंट्स का कुछ अमाउंट तो बच गया ना, जब रिएक्शन बंद हुआ तो बाकी रिएक्टेंट्स का कुछ अमाउंट तो बच गया ना, समझे क्या? सो द अदर रिएक्टेंट्स कैसे बताएंगे? द other reactants which are left unused in some amounts are called excess reagents. जो reactants बच गए, which are left unused in some amounts, when the reaction stops, which are left unused in some amounts, when the reaction stops, are called what? Are called excess reagent. समझे क्या? रिएजेंट लिखना, डिटर्जेंट ना लिख देना, लिमिटिंग डिटर्जेंट और एक्सेस डिटर्जेंट, रिएजेंट लिखना, डिटर्जेंट ना लिख देना। क्लियर हो गया? राइट? समझ में आया? क्लियर? ठीक। शार्विल कह रहा है निर्मा, सबकी पसंद निर्मा। हेमा, रेखा, जया, सुषमा, सबकी पसंद निर्मा, है कि नहीं? चलो हो गया। नाउ पे चेंज कर दूं? पे चेंज कर दूं क्या? चलो अब इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी, amount of when the reaction ends
when the reaction ends due to लिमिटिंग रिएजेंट, और अब से मैं लिमिटिंग रिएजेंट को क्या बोलूंगा, एलआर बोलूंगा, ठीक है। व्हेन द रिएक्शन एंड्स ड्यू टू लिमिटिंग रिएजेंट, अब से मैं लिमिटिंग रिएजेंट को क्या बोलूंगा, एलआर बोलूंगा। एलआर मतलब समझ जाना, हम किसकी बात करें, हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें, ठीक। सो व्हेन द रिएक्शन एंड्स ड्यू टू लिमिटिंग रिएजेंट, व्हेन द रिएक्शन एंड्स ड्यू टू लिमिटिंग रिएजेंट, अमाउंट ऑफ excess reagent left excess reagent left when the reaction ends due to limiting reagent, then the amount of excess reagent left is equal to starting amount minus amount consumed during the reaction. Yes, and then last point को हम लोग हिंदी में लिखने वाले हैं, लिखावट रहेगी इंग्लिश की, बात रहेगी हिंदी में, लिखावट रहेगी इंग्लिश में। यस, हो गया? हो तू मराठीमध्ये लिख, काय अडचण नाही। बट गलत ना लिख लेना, डिपेंड करता है तुमको इंग्लिश कितनी समझ में आती है, और तुमको इंग्लिश जो समझ में आएगी उसके हिसाब से मराठी में लिखोगे ना। इट विल डिपेंड कि तुमको अंग्रेजी कितनी आती है, तुम अंग्रेजी में जो समझोगे उसको तुम ट्रांसलेट करोगे मराठी में, है कि नहीं। यस, चलो लास्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा क्या, सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा क्या पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल। लास्ट पॉइंट कहता है कि लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज कब किया जाए। सबसे बड़ा सवाल था, हाँ सर सब समझ आ गया, मगर ये बताओ क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ आएगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ये तो तुमने समझा दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट लगाएगा चलाएगा, मगर ये तो बताओ क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ आएगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। क्वेश्चन थोड़ी लिख कर देता है कि यूज द कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, वो तो कुछ समझना होता है। यस नॉट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में सभी रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग अमाउंट दे दिए गए, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में सभी रिएक्शंस के, सभी रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग अमाउंट दिए गए हैं, वो मास हो सकता है, मोल हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, मगर स्टोइकियोमेट्री में मॉलिक्यूल चलता है, मोल चलता है, वॉल्यूम चलता है, प्रेशर चलता है, स्टोइकियोमेट्री में मास नहीं चलता है। तो अगर मास भी दिया गया स्टार्टिंग अमाउंट में, तो मास को पहले मोल में कन्वर्ट करोगे। यस नॉट, राइट। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग अमाउंट दे दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये वाला प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा, या फिर सीधा कहो ये पूछा जा रहा है कि कितने अमाउंट्स में प्रोडक्ट्स बनेंगे,
तो उससे सीधा सीधा समझ जाओ कि पहले तुमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट की स्टोकियोमेट्री के हिसाब से तुम डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा। बात समझे क्या? अगर हमें किसी क्वेश्चन के केमिकल रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग अमाउंट्स दे दिए गए हैं और सभी रिएक्टेंट्स के स्टार्टिंग अमाउंट देने के बाद यह पूछा जाता है कि भाई बताओ इस वाले रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा या फिर कितने अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो क्या करना है? सबसे पहले हमें ये डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। वी विल फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। देन एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, देन द लिमिटिंग रिएजेंट will direct the stoichiometry or the stoichiometry will be governed by limiting reagent to decide the amount of product formed. बात समझेगा? गेटिंग? तो एलआर का कंसेप्ट, एलआर वाला कंसेप्ट कब यूज करें? एलआर वाला कंसेप्ट कब यूज किया जाए? 8 पॉइंट एलआर वाला कंसेप्ट, एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर का कंसेप्ट कब यूज किया जाए? तो सीधी बात, नो बकवास, अगर क्वेश्चन में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, क्वेश्चन में गिवन, पहली बात केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन बैलेंस केमिकल रिएक्शन के सभी रिएक्टेंट्स का स्टार्टिंग अमाउंट दिया गया है। स्टार्टिंग अमाउंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मास, मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर। क्वेश्चन में गिवन बैलेंस केमिकल रिएक्शन के सभी रिएक्टेंट्स का स्टार्टिंग अमाउंट दिया गया है एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा ऐसा पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में आस्क्ड है। देन सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे, फिर जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से स्टोकियोमेट्री चलाएंगे और फिर बताएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा। समझे? आई ऑल्सो मैंने एकदम क्लियर लिखा है कि अगर क्वेश्चन में गिवन बैलेंस केमिकल रिएक्शन के सभी रिएक्टेंट्स का स्टार्टिंग अमाउंट दिया गया है एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा ऐसा क्वेश्चन में आस्क्ड है, देन सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाला जाएगा। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है रिएक्शन में, एंड एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया फिर वो लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकियोमेट्री को गवर्न करेगा और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पता चलेगा। समझे बात को?
लिखा? लिखा क्या? थोड़ा जल्दी लिखो प्लीज। लिख लिया? हो गया सबका लिख के? देन के बाद लिखा ही नहीं, मैं क्या बताऊं? अभी देन के बाद लिखना है? अभी देन के बाद पूछ रहे हो? देन के बाद? अरे लिखूं तो बताऊंगा ना देन के बाद। हो गया? साला कहा? चलो। देन देन ये चेंज हो जा भाई। सबसे पहले एलआर पता करो। सबसे पहले पता करो। सबसे पहले पता करो कि रिएक्शन में एलआर क्या है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। सबसे पहले पता करो कि रिएक्शन में एलआर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। यस, देन एलआर विल govern the stoichiometry to decide how much amounts of products are formed at the end of reaction. At the end of reaction, पहले एलआर पता करेंगे। एलआर पता चल जाएगा तो एलआर फिर डिसाइड करेगा स्टोकियोमेट्री। करेंगे ना? राइट। क्योंकि मुझे इंग्लिश भी आती तो मैंने बीच में इंग्लिश लिख दी। अब आता है तो क्या करें, लिखना पड़ेगा यार, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। हिंदी आती हिंदी लिख दिया, इंग्लिश आती इंग्लिश लिख दिया। मराठी बोलना आता है, सुनना आता है, समझना आता है, लिखना नहीं आता मराठी। यस। तो आता है तो लिखूंगा ना यार, ऐसा थोड़ी आता है तब भी ना लिखूं। लोगों को आती नहीं है तो नहीं लिखते, मुझे आती मैंने लिख दी। यस, देन एलआर विल गवर्न द स्टोकियोमेट्री to decide how much amounts of products are formed at the end of the reaction. Got it? Got it क्या? Yes, Marathi and Hindi are sister languages. मराठी और हिंदी दोनों बहनें हैं। मराठी एंड हिंदी आर सिस्टर लैंग्वेजेस। दोनों का लिपि जो है देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। मराठी और हिंदी दोनों का, दे आर सिस्टर लैंग्वेजेस। लिपि इज देवनागरी। यस, चलो हुआ क्या? राइट, लास्ट स्लाइड। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग देखते हैं कि एलआर निकालना कैसे। लास्ट वाले पॉइंट में बताया ना कि सबसे पहले एलआर निकालो, पता करो कि एलआर क्या है। एक बार तुमको एलआर पता चल गया, एक बार तुमको एलआर पता चल गया, फिर एलआर तुम्हारा स्टोकियोमेट्री चलाएगा और बताएगा कि एंड ऑफ द रिएक्शन पे कितना प्रोडक्ट बन के आए। तो अब अगला पॉइंट क्या रहेगा? हाउ टू डिटरमाइन द एलआर। उसमें वर्किंग है, वो मैथमेटिकल वर्किंग है उसमें। अरे एक नहीं, मैं 100 एग्जांपल दूंगा। खत्म तो होने दो पहले, थ्योरी तो पहले खत्म होने दो, बिना थ्योरी के एग्जांपल दे दो। चलो, हाउ टू फाइंड एलआर नाउ। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर आई।
पॉइंट नंबर आई, हाउ टू डिटरमाइन एलआर। ये लिखा है ना सबसे पहले एलआर पता करो, तो कैसे पता करो? तुमने तो लिख दिया पता करो, कैसे पता करो? बताओ तो कैसे पता करो? तो देखो कैसे पता करो। हाउ टू डिटरमाइन एलआर, हाउ टू डिटरमाइन एलआर इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाउ टू डिटरमाइन एलआर इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले दो चीजें, रिएक्शन वेल बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस नहीं तो नहीं कर सकते, रिएक्शन वेल बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन वेल बैलेंस होना चाहिए एंड स्टार्टिंग अमाउंट मोल्स वॉल्यूम या प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट दिया होना चाहिए। स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट दिया होना चाहिए। तब क्या करेंगे? लिखो जल्दी जल्दी लिखो यार। हर रिएक्टेंट का स्टार्टिंग अमाउंट दिया होना चाहिए। रिएक्शन वेल बैलेंस होना, रिएक्शन शुड बी वेल बैलेंस्ड। कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में तब भी यूज कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में है तेजस्वी तब भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन वेल बैलेंस होना चाहिए एंड स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट मोल्स वॉल्यूम ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ प्रेशर किसके लिए होगा? गैस के लिए होगा, लिक्विड के लिए नहीं होगा। वॉल्यूम प्रेशर गैस के लिए होगा, मोल्स किसी के लिए भी चलेगा, दिया होना चाहिए। यस। तब क्या करेंगे? पे चेंज करूं, पे चेंज करूं, यस। देन एकदम सिंपल टर्म बता रहा हूं। देन फॉर एवरी रिएक्टेंट calculate what? Moles upon calculate moles upon stoichiometric coefficient का रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? एससी। और वॉल्यूम ऑफ गैस हर एक रिएक्टेंट के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर वॉल्यूम दिया है स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम, या फिर प्रेशर ऑफ गैस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो एट T is equal to 0, मतलब इन द स्टार्ट। यस, गेटिंग? जिस रिएक्टेंट के लिए मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो लीस्ट होगा, वो रिएक्टेंट एलआर होगा। सिंपल। तुमको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन वेल बैलेंस होना चाहिए, इक्वेशन वेल बैलेंस होना चाहिए। ये देखो, इक्वेशन वेल बैलेंस होना चाहिए। पहली चीज, सभी रिएक्टेंट का स्टार्टिंग अमाउंट दिया होना चाहिए, चाहे मोल्स दिया हो,
अगर गैस रिएक्टेंट है तो वॉल्यूम प्रेशर दिया गया होगा तो भी चलेगा। तो रिएक्शन वेल बैलेंस्ड हो, सभी रिएक्टेंट का स्टार्टिंग अमाउंट दिया होना चाहिए। यस, राइट। उसके बाद क्या करो, हर रिएक्टेंट के लिए फॉर एवरी रिएक्टेंट कैलकुलेट व्हाट मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, या वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या प्रेशर अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिस रिएक्टेंट के लिए ये वाले रेशियो मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंपल। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन कराऊं एक? क्वेश्चन कराऊं? पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन लूंगा, पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन लूंगा, पहले एकदम सरल क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन लेता हूं। कंसेप्ट एप्लीकेशन, पहले कंसेप्ट देखो क्या कंसेप्ट है। हो गया? डन क्या? हो गया ना? चलो तो सवाल लेता हूं, पहले एकदम सिंपल सवाल, सिंपल सवाल। फॉर द रिएक्शन N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, starting with पहला 3 moles nitrogen and 3 moles hydrogen, पहला। दूसरा starting with 10 liter nitrogen and 15 liter hydrogen। तीसरा starting with 4 atm nitrogen and 8 atm hydrogen। For each, calculate first limiting reagent, second excess reagent, excess reagent left at the end of reaction, and third amount of product formed at the end of reaction, at the
end of reaction, amount of product formed at the end of reaction. yes, लिखो क्वेश्चन पहले, फिर बारी बारी से तीनों पार्ट्स हम लोग करते हैं। लिखा लिखा गया? चलो चलो, तो सबसे पहला पेज चेंज कर दूं, पेज पलट दूं, थोड़ा जल्दी करो प्लीज, थोड़ा सा जल्दी करो भाई। डन? नॉट डन? हाँ, लेफ्ट लेफ्ट मतलब बच गया, मतलब क्या? लेफ्ट अनयूज ना, जो अनयूज होगा वही बचेगा ना, तो अंडरस्टूड है ना, लेफ्ट अनयूज। हुआ? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज कर दूं? पक्का? फिर ना कहना बात नहीं सुनी मैंने। चलो, पहला इक्वेशन वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। N2 प्लस N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। यस, T इज इक्वल टू 0 पे कितना दिया गया है? N2 का दिया गया है 3 मोल, N2 का दिया गया है 3 मोल, हाइड्रोजन का भी दिया गया है 3 मोल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? N2 के लिए निकालो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर N2 कितना है? मोल्स 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, 3 आ गया। यस, एंड मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2 के लिए निकालो, मोल्स कितने हैं? 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3, कितना आ गया? 1 आ गया। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए किस में आया? दिस इज लीस्ट। यस, हाइड्रोजन का मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा कम है ना? यस और नॉट? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके लिए कम है भाई? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलते नहीं हो क्या तुम लोग? बोलना नहीं आता तुम लोगों को? हाइड्रोजन के लिए कम है ना? यस, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। यस और नॉट? देयरफॉर LR, hydrogen is the LR, hydrogen is LR, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। अब स्टोइकियोमेट्री कौन चलाएगा? हाइड्रोजन विल गवर्न द स्टोइकियोमेट्री। अब देखना, मैंने तुमको क्या बताया? स्टोइकियोमेट्री LR क्या होता है? खत्म हो जाता है ना, मतलब LR तो पूरा खत्म हो जाता है ना, LR पूरा खत्म हो जाता है ना। मैंने क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया कि LR रिएक्शन में पूरा खत्म होता है। तो अपने पास है N2 गैस, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, नेक्स्ट पेज में आ जाऊं, इसमें जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में आ जाऊं, नेक्स्ट पेज में आ जाऊं क्या? नेक्स्ट पेज में आ जाऊं क्या मैं? बोलो जल्दी, आ जाऊं पक्का? फिर ना कहना कि मैंने बात नहीं सुनी। पेज चेंज कर दूं? यस, पक्का? लो, बदल दिया। तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन लास्ट में पूरा खत्म हो जाएगा। 2NH3, T इज इक्वल टू 0 पे ये 3 मोल है, ये भी कितना? 3 मोल है, ये कुछ भी नहीं है, 3 हाइड्रोजन होगा। यस, तो क्योंकि ये LR है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जो है वो LR है, हाइड्रोजन जो है वो LR है, तो पूरा क्या खत्म होगा? हाइड्रोजन पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरा खत्म।
समझे क्या? अब हाइड्रोजन स्टोइकियोमेट्री चलाएगा, 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, तो हाइड्रोजन 3 मोल लिया है ना, तो अमोनिया कितना आएगा? 2 मोल आएगा कि नहीं आएगा? यस। और नाइट्रोजन कितना यूज होगा? 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली 1 मोल नाइट्रोजन। हाइड्रोजन पूरा खत्म हो रहा है ना, 3 मोल हाइड्रोजन विल नीड ओनली 1 मोल नाइट्रोजन। यस। तो हाइड्रोजन 3 मोल पूरा खत्म होगा, 3 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल नाइट्रोजन लगता है। यस। कितना बचा? 3 माइनस 1 कितना? 2 मोल। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट कितना हो गया? 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो moles of nitrogen left. These are what? Moles of ammonia formed. Moles of ammonia formed. कितना आ गया? ये 2 मोल आ गया। सिंपल। हाइड्रोजन एलआर था तो हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया। यस, सिंस हाइड्रोजन वाज एलआर, सो हाइड्रोजन इज used up completely at end of reaction. Yes or not? Hydrogen is used up completely at end of reaction. And from stoichiometry हमें दिख रहा है, from stoichiometry हम ये बता सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन needs 1 मोल नाइट्रोजन, therefore moles of nitrogen used is equal to कितना? 1 मोल। yes, and second 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन will give 2 मोल अमोनिया। सिंपल। बताया तो मैंने, हाइड्रोजन गवर्न करेगा ना स्टोइकियोमेट्री। तो 3 मोल हाइड्रोजन को कितना मोल नाइट्रोजन लगता है? 3 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल नाइट्रोजन लगता है ना, तो 3 मोल हाइड्रोजन नाइट्रोजन को यूज करेगा तभी अमोनिया बनेगा ना, कि बिना नाइट्रोजन यूज किए अमोनिया बना देगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 3 मोल हाइड्रोजन पूरा खत्म होगा ना, तो 3 मोल हाइड्रोजन नाइट्रोजन को यूज करेगा तभी अमोनिया बनेगा ना, कि बिना नाइट्रोजन यूज किए अमोनिया बना देगा। 3 मोल हाइड्रोजन will use only 1 mole ammonia to give, sorry, will use only 1 mole nitrogen to give 2 mole ammonia. तो हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन पूरा यूज हो रहा है। कितना हाइड्रोजन यूज हो रहा है? 3 मोल हाइड्रोजन यूज हो रहा है। तो ये 3 मोल हाइड्रोजन पूरा यूज हो रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन पूरा खत्म हो रहा है। ये 3 मोल हाइड्रोजन स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से 1 मोल नाइट्रोजन यूज करेगा और 2 मोल अमोनिया देगा। तो नाइट्रोजन कितना बच गया? 2 मोल बच गया। अमोनिया कितना फॉर्म हो गया? 2 मोल फॉर्म हो गया। यस। तो यहां पे इस वाले केस में एलआर क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट जो था एलआर, एलआर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। एक्सेस रिएजेंट क्या है? एक्सेस रिएजेंट इज नाइट्रोजन, और क्या बताएंगे? 2 मोल लेफ्ट, एंड थर्ड क्या था? मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितना? 2। क्लियर? क्लियर हुआ? समझ में आया? शार्विल ऐसा अपसाइड डाउन बैठा है क्या? अपसाइड डाउन बैठा है क्या ऐसे? तेरा डन अपसाइड डाउन है, तो ऐसा अपसाइड डाउन हो, कैसा डन कर रहा है क्या? ऐसे पैर ऊपर है, मुंडी नीचे है तेरी, ऐसे बैठा है क्या? कि तेरा डन भी अपसाइड डाउन है, मतलब तूने अपसाइड डाउन होकर डन किया। यस। अगला समझा ना? पहला समझा ना, जहां पे मोल दिए थे मैंने? पहला समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो जल्दी।
समझा ना? अगला वाला करेंगे जल्दी से, अगला वाला करेंगे जल्दी से, अगला वाला करेंगे, खुद से करोगे। एक एक अगला वाला मैं कर देता हूँ, प्रेशर वाला खुद से करना। अगला वाला मैं करता हूँ, प्रेशर वाला खुद से करना। फिर आज होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनका डिस्कशन कर लूंगा। अगला वाला एक खुद से करता हूं मैं, समझा क्या? एक मैं करके बताता हूं। 10 लीटर नाइट्रोजन एंड 15 लीटर हाइड्रोजन, बी पार्ट। बी पार्ट, बी पार्ट है 10 लीटर नाइट्रोजन 15 लीटर हाइड्रोजन। बी पार्ट है, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। N2 गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 NH3 गैस। T इज इक्वल टू 0 पे 10 लीटर्स एंड 15 लीटर्स, और स्टार्टिंग अमाउंट कुछ नहीं है अमोनिया का। तो यहां पे क्या करोगे? वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालोगे। फाइंड आउट वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, कितना आएगा? 10/1। यस। वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? 15/3, कितना? 5। यस। तो किसके लिए कम आया? किसमें कम आया? ये 10 आया, और एक दूसरा कितना आया? 5 आया। तो ये क्या है? दिस इज द लीस्ट वैल्यू। यस। देयरफॉर फिर से हाइड्रोजन क्या हो गया? एलआर हो गया। तो अगर हाइड्रोजन एलआर हो गया तो फटाफट से करते हैं, क्या बनेगा अपने पास? अपने पास है नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स व्हाट? 2 NH3 गैस। तो T इज इक्वल टू 0 पे नाइट्रोजन कितना? 10 लीटर, ये कितना? 15 लीटर्स। ये कुछ नहीं, पूरा क्या खत्म होगा? एलआर है ना, हाइड्रोजन एलआर है, तो हाइड्रोजन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब तो खुद ही देखो जरा, खुद ही देखो स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है। स्टोइकियोमेट्री कहता है कि 3 moles of hydrogen requires 1 mole of nitrogen. तो 1 mole of hydrogen will require 1/3 mole of hydrogen nitrogen. तो 15 हाइड्रोजन will require 1/3 into 15, मतलब कितना? 5 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन। समझे? नहीं समझे? स्टोइकियोमेट्री है ना, पूरा सिखा दिया ना अब तो? नहीं सिखाया? बोल भाई, सिखाया कि नहीं सिखाया? नाइट्रोजन कितना यूज होगा? 3 moles of hydrogen requires 1 mole of nitrogen, या 3 liters of hydrogen requires 1 liter of nitrogen. So 3 liter of hydrogen, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, 3 liters of hydrogen requires 1 liter. 1 liter of hydrogen requires 1/3 liter nitrogen. तो 15 liter of hydrogen will require 1/3 into 15, मतलब 5 liters of nitrogen. नाइट्रोजन कितना यूज होगा? -1/3 into 15. यस। तो कितना बचेगा ये? नाइट्रोजन लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट कितना? 10 माइनस 5, कितना? 5 लीटर्स। फिर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना आएगा? 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। ऐसे देखो, हाइड्रोजन अमोनिया, 3 liters of hydrogen gives 2 liters of ammonia. 1 liter of hydrogen gives 2/3 liters of ammonia. So 15 liters of hydrogen will give 2/3 into 15. 3 1 time, 3 5 times. 10 liters आएगा अमोनिया का कि नहीं आएगा? बोलो, 10 liters आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं? अरे सिंपल यूनिटरी मेथड है ना भाई। 10 liters आएगा कि नहीं? समझ गए ना? तो प्लस कितना? 2/3 into 15, कितना आ गया? 10 liters आ गया। सिंपल। यस, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। हाइड्रोजन एलआर है, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक्सेस रिएजेंट। समझ गए? डन।